अच्छा, हमारे जीवन की क्या मैनुअल है? कोई मैनुअल है? हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। ऐसी भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। भगवत गीता हमें सिखाती है ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा इस बच्चे की काबिलियत कैसे जो है भगवत गीता को अपने ध्यान में रखते हुए और उससे जो है इंसान की जीने की एक राह बताता है। तो लोग सोच रहे होंगे कि ये बच्चा जो है बड़े घर का होगा और उच्च दर्जे की शिक्षा मिला होगा। इस बच्चे को हर वो सुविधा मिला होगा जिसे पाके ये बच्चा जो है आज इस स्तर की बात कर रहा है। मगर नहीं, ये बच्चा साधारण परिवार से आता है और इसका शिक्षा जो है मॉडर्न स्कूल में नहीं हुआ बल्कि एक गुरुकुल में हुआ है। उसी गुरुकुल की बात करता हूँ जो गुरुकुल हमारे हिंदुस्तान में 1947 में थे 37,567 और आज जो है नहीं है भी तो गिनी चुनी है। वो महज आप काउंट करेंगे पूरे हिंदुस्तान में घूम के तो 14 से 15 गो होगा। किस विचारधारा ने और किस सोच ने उस गुरुकुल को मिटा दिया, यही बात मैं करना चाहता हूँ आपसे। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम आज जो है आधुनिक देश की बात करते हैं, विकसित देश की बात करते हैं, मगर ये बात कभी नहीं करते कि वो पहचान, वो धरोहर, वो संस्कृति जहाँ पे बच्चे पढ़ के एक सुनहरा भविष्य और एक अच्छी भविष्य दे सकते हैं हमारे समाज को और हमारे देश को, वो शिक्षा घर, वो गुरुकुल क्यों मिटा दिए गए जहाँ स्वयं प्रभु राम जी ने जाकर शिक्षा प्राप्त किए थे। उसकी बात नहीं होती। ये बच्चा उसी गुरुकुल का पढ़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये गुरुकुल बने, कहीं से तो कोई शुरुआत हो। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा नाम वसीम आलम है। मैं चाहता हूँ कि ये गुरुकुल बने और उस गुरुकुल में ऐसे बच्चे पढ़ें जिनके माथे पे तिलक हो और आपको अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका वहाँ से मिले। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ दें, मगर ये भी ज़रूरी है। आज बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में तो जानते हैं कि हम हिंदू हैं, मगर उस धर्म में पढ़े जाने वाले वेद क्या कहते हैं, वो धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, क्या है हमारी पहचान और क्या है हम, इसके बारे में कोई नहीं बताता। और ना ही इस पे बात होती है, ना ही इसकी शिक्षा लेने की हमारे अंदर चाहत होती है, ना ही हमारे बच्चे उस शिक्षा घर में जा पाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा घर हैं ही नहीं। जिस गुरुकुल में जाके स्वयं प्रभु राम जी ने शिक्षा प्राप्त किए और दुनिया को बताया कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, अचुर्वेद, अथर्ववेद कौन पढ़ाएगा हमें? कहाँ इसकी शिक्षा होती है? आज मुस्लिम धर्म में देखें तो आपको हर 4 किलोमीटर पे एक मदरसे दिख जाएंगे। क्यों? वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे धर्म के बारे में जानें और उस ग्रंथ को पढ़ें और समझें कि हम क्या हैं और हमारा धर्म क्या है। मगर हिंदू के बच्चे और हिंदू ये खुद नहीं चाहते, मगर मैं चाहता हूँ कि ये गुरुकुल बने और हर सनातनी का बच्चा ऐसा हो। आप सुनिए इस बच्चे को। अच्छा, हर व्यक्ति आजकल दुखी है, मतलब सिचुएशन से वो हार जाता है, तो भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक है जो बताए कि हमारी हार ना हो? यत्र ओकेशर कृष्णा यत्र पात्र धनुर्धरा अत्तर देवदीय भूते धूमानीते मते ममा। इसका मतलब होता है जहाँ कृष्ण अर्जुन रहते हैं, जहाँ भगवत गीता रहती है, वहाँ किसी की हार नहीं होती। और भगवत गीता का करो सुनो, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का ही करो सुनो। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे, गीता का करो सुनोगे तो आपकी भी हार नहीं होगी। अरे उस गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा भी ऐसा ही होगा, आपका बच्चा भी ऐसा ही होगा। इसका नाम होगा राम मंदिर गुरुकुल। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारा हक है और जो हमारा पहचान है। मेरा नाम वसीम आलम है और मत पूछिएगा कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान। मैं अपने देश की बात करता हूँ, मैं अपने भारत माँ की बात करता हूँ, मैं इस देश की संस्कृति और सभ्यता की बात करता हूँ, मैं शिक्षा की बात करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाइयों से कि वो मुझे मजबूत करें